नमस्कार दोस्तों, प्रिय विद्यार्थियों। आज मैं पुनः आपके बीच उपस्थित हूँ संधि का अगला पार्ट लेकर। अब तक हम स्वर संधि पढ़ चुके हैं, तो आज देखिएगा हम स्वर संधि के कुछ बचे हुए उदाहरण भी लेते हैं और साथ में व्यंजन संधि शुरू करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हमने एक नंबर देखा संधि में, वो है स्वर संधि। अब आप स्वर संधि के काफी कुछ उदाहरण ले चुके हैं। स्वर संधि में वैसे तो पांचों ही उपभेद महत्वपूर्ण है, लेकिन यदि देखा जाए तो स्वर संधि के जो यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि, ये जो तीसरी यण स्वर और अयादि, इनके उदाहरण जो है ना, अमूमन परीक्षाओं में ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर देखा जाए तो आपको तरीका मैंने बतलाया है। यण स्वर संधि में आपको बताया हुआ है कि तीन चीज होती है। कैसे? य, व और र। इनसे पहले यदि अर्धवर्ण है तो आप समझ सकते हैं यण स्वर संधि है। और अयादि स्वर संधि में कि यदि आपके ए के बाद में ए है, चार शर्तें हैं, हो सकता है, या ऐ के बाद में ए हो सकता है, ऐसे ही ओ के बाद में ए हो सकता है और औ के बाद में ए हो सकता है। ये चार शर्तें हैं। इसका आय बनता है, आप पढ़ चुके हैं, इसका आय बनता है और ओ के साथ ए मिलकर के औ बनता है और ये आव बनता है। तो इसका भी मैंने सूत्र बताया है कि यदि य और व दो चीज ले लें, इनसे पहले, यह से पहले यदि जो वर्ण है उसमें यदि उसमें यदि ए की मात्रा है, ए की या फिर ऐ की, दो चीज होगी, ठीक है। वैसे वह से पहले या तो ओ की मात्रा होगी या वह से पहले औ की मात्रा होगी। तो अगर यह से पहले ए की मात्रा, जैसे नयन, ये नयन का उदाहरण है। ये जैसे ये नायक का उदाहरण है। ये जैसे ये पवन का उदाहरण है। ये जैसे है पावक का उदाहरण है। अब आप देख सकते हैं जो मैंने बताया है उस तरीके से भी आप जान सकते हैं यदि आपको शर्तें आती हो। यह, ये रहा यह, ये भी यह, ये व, ये व। यह से पहले अ की मात्रा है, अ की मात्रा है तो उसमें ए लगेगा। यह से पहले आ की मात्रा है तो उसमें ऐ लगेगा। अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो यह से पहले अ की मात्रा है तो ए लगेगा। मतलब नए में ए की मात्रा और अन, ये उदाहरण लेंगे, इसका संधि विच्छेद ये होगा। अगर हम इसका देखें, यह से पहले आ की मात्रा है तो ऐ लगेगा, तो न है ना, इसमें ऐ की मात्रा हो जाएगा, नई धन। यह में ए है तो अक कर देंगे, ये इसका विच्छेद हुआ। वैसे ही वह से पहले ए की मात्रा है तो ओ की लगेगी, यानी पो धन। वह में ए है तो अन कर देंगे। इसका वह से पहले आ की मात्रा तो औ लगेगा, तो क्या होगा? ये पावक है तो पौ धन अक हो जाएगा। ये इस तरह से आप जो है ना उदाहरण दे सकते हैं। और भी कुछ उदाहरण ले सकते हैं, जैसे मैं उदाहरण लिख रहा हूं। एक आपके ले सकते हो आप स्वच्छ, एक आप ले सकते हो, कई ऐसे उदाहरण है जो इन्हीं के है। नायिका, विधायक, भावुक, कई सारे, अत्युत्तम, बहुत सारे ऐसे जो शब्द है, इनमें आप देख सकते हैं। ये वह से पहले अर्धवर्ण है, इसमें यह से पहले अर्धवर्ण, इनमें यह स्वर संधि है। यह से पहले आ की मात्रा है, यह से पहले आ की मात्रा है, वह से पहले आ की मात्रा है, ऐसे ही वह से पहले ए की मात्रा वाले भी हो सकते हैं, भवन। इनका उदाहरण आप ले लो तो ये यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि के उदाहरण हो जाते हैं। पहले मैं ये लू स्वच्छ, तो ये हो जाएगा सु धन अच्छ, संधि विच्छेद होगा इसका। इसका मतलब ऊ के बाद में अगर हम देखें तो छोटे ऊ के बाद में ए हो तो मिलके व बनता है। तो इसमें से स में से ऊ निकला
इन दोनों का व बना, याद रखना, ऊ और ए दोनों का व बना। तो सु में से ऊ निकल गया तो सयादा बच गया। ये ए है ना, इन दोनों का व बन गया तो ये व आगे अच्छा से ये यण स्वर संधि होगी। इसको अगर हम कहें कौन सी संधि है तो ये यण स्वर संधि है। आप इसको ऐसे देख सकते हैं। फिर जो है 2 नंबर पर दायिका, यह से पहले आग की मात्रा है तो हम यहां लिखेंगे नई धन, यह में छोटी ई है तो छोटी ई यानी ई का, ऐसे हो जाएगा। ये आपके अयादी स्वर संधि है, ठीक है ना। मूल परीक्षा में यही पूछते हैं। विधायक तो वी का तो लिख दिया वी, यह से पहले आग की मात्रा है तो दही, विधई धन अक मिल करके ये भी अयादी स्वर संधि है। भावुक वह से पहले आग की मात्रा तो भऊ, तो वह में छोटा ऊ है ना तो छोटा ऊ उक, ये भी अयादी स्वर संधि। यह से पहले आध है तो अति, अति धन उत्तम, अति उत्तम, आपके ये यण स्वर संधि हो जाती है, यण स्वर संधि, ठीक है। भवन वह से पहले है की मात्रा है, इसका मतलब भो धन अन। इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों यण स्वर संधि और अयादी स्वर संधि के कुछ उदाहरण हम ले सकते हैं। आज मैं आगे बढ़ता हूं और आपके सामने अगले पेज पर लेता हूं व्यंजन संधि। इसको समझना है, आप बराबर इसको पढ़ते रहे। बेशक समय लग रहा है लेकिन आप इस चीज को पढ़ करके हमेशा के लिए याद